हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के सिलेबस को देखने वाले हैं। अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं और आपने अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को चुना है तो आपका सिलेबस क्या है, और ये जो सिलेबस मैं बताने वाला हूँ ये पूरे बिहार में एप्लीकेबल है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले जान ले कि MIL का अर्थ है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और जो कि आपको 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 2 क्रेडिट मिलेंगे। तो चलिए मैं आपके सिलेबस को बता देता हूं। आपका सिलेबस जो है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सेंटेंस एंड देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर यूसेज, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, टेंसेस एंड वॉइसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे आप नरेशन भी कहते हैं, क्लॉजेज एंड देयर टाइप्स पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, जैसे वर्ड फॉर्मेशन, प्रेफिक्स, सफिक्स, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, एब्रीविएशन, एंड्स, एडियम एंड फ्रेजेस भी आपको पढ़ना है। पंक्चुएशन क्या होता है, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश, एपोस्ट्रोफी एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों को सीखना है। यूनिट 3 में जब आप आएंगे तो आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन का, नीड्स क्या है, टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ों को सीखना होगा। लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, पोस्चर, गेस्चर, उसका अटायर्स, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, हैंडशेक कैसे करेगा, इन सभी चीज़ों को आपको यूनिट 3 में सीखना है, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जब आप यूनिट 4 में आएंगे तो वहाँ पे नोट मेकिंग, करिकुलर एंड मेमोज, ऑफिस नोट्स, फॉर्मल ईमेल, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, CV कैसे लिखते हैं, नोटिस एजेंडा कैसे बनाते हैं, मिनट्स कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो मैंने अभी आपको आपका सिलेबस बताया। चलिए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, फिर आपको ये सिलेबस मिलेगा कैसे वो भी बता दूंगा। तो एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना है, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी का है और 30 मार्क्स इंटरनल है, यानी कॉलेज में लिया जाएगा। 70 मार्क्स थ्योरी जो है यूनिवर्सिटी वाले लेंगे, और ये जो 70 मार्क्स थ्योरी लेंगे वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाएंगे वो समझ ले। द क्वेश्चन पैटर्न सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कि क्वेश्चन पैटर्न के 3 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट ए में कंपलसरी क्वेश्चन होगा कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव्स और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10 बनाने हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, 20 मार्क्स आपको MCQ से मिल जाएंगे। पार्ट बी में अब आएंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ईच कैरिंग 5 मार्क्स, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 का जवाब देना है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन से मिल जाएंगे। पार्ट सी में आप देखेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में आपको 3 का जवाब देना है, ईच कैरिंग 10 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स है, यानी कि 30 मार्क्स यहां से हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी वाले जो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम लेने वाला है, उसमें पार्ट ए में MCQs पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए, पार्ट बी में जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए, और पार्ट सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। इस तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है। और रही बात आपको ये सभी नोट्स मिलेंगे कैसे और कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो आपके स्टडी को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। इसके अंदर आपको PDFs प्रोवाइड किया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs का वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, और सजेशन भी मिलेगा। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आपको जोड़ लिया जाएगा। और इसके लिए जो मिनिमम फी रखा गया है वो 249 है, जो कि इस मंथ के लिए, हो सकता है ये फी बढ़ जाए। अगर आप इस मंथ तक कोर्स से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको सिर्फ 249 ही देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।